टू आइडेंटिकल एप्पल्स है, हम डिवाइजर का कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। टू एप्पल्स है, वन ऑरेंज है। आपसे सिर्फ कहा गया कि इसमें से सिलेक्शन करो, एग्जैक्टली कितना करना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन सिलेक्शन करने के लिए कहा गया है, तो मिनिमम एक करोगे, मैक्सिमम सारे करोगे। दो एप्पल है, एक ऑरेंज है, सिलेक्शन करना है। तो ये एप्पल हो गया, ये ऑरेंज हो गया। एप्पल में से एक ले लिया, ऑरेंज में से कुछ नहीं लिया। दोनों एप्पल उठा लिया, ऑरेंज में से कुछ नहीं उठाया। एक ऑरेंज उठाया, इसमें से कुछ नहीं उठाया। दोनों में से एक एक उठा लिया, या सारे उठा लिए। टोटल 5 तरीके, टोटल वेज 5 हो गए बच्चे। ध्यान रहे ये एप्पल्स आइडेंटिकल है, दो में से एक उठाओ, एक ही तरीका होगा। 2C1 नहीं लिख सकते हो क्योंकि आइडेंटिकल एप्पल्स है। तो इसको बनाने के लिए हम कहते हैं कि एप्पल्स में से या तो नहीं उठाएंगे, या एक उठाएंगे, या दोनों उठा लेंगे, 3 तरीका। और ऑरेंज में से या तो नहीं उठाएंगे या एक उठा लेंगे, 2 तरीका। तो दोनों का साथ साथ सिलेक्शन, दोनों का साथ साथ सिलेक्शन 3 × 2 6 वेज, उसमें ये वाले आ जाएंगे। 0 0 भी आ जाएंगे, 0 1 भी आएंगे, 1 0 भी आएंगे, 1 1 भी आएंगे, 2 0 भी आएंगे, 2 1 भी आएंगे। मतलब 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 0 आएगा, 2 1 आएगा। लेकिन जब हमने दोनों का 0 सिलेक्शन किया तो एक्चुअली कोई सिलेक्शन नहीं किया। तो ये 3 × 2 वाले केस में से एक केस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 5 वेज आ जाते हैं। ये समझ में आई बात? बोलो बच्चे। एप्पल में से सिलेक्शन, या तो 0 लोगे, या 1 लोगे, या 2 लोगे, 3 तरीका। इसमें से 2 तरीका। लेकिन जब दोनों का 0 0 लिए तो कोई सिलेक्शन नहीं किया, वो केस माइनस कर दिया बच्चे, वो लिखा हुआ यहाँ पे है। तो सेम तरीके से मान लो कि अगर 3 एप्पल्स रहता, 4 ऑरेंजेस रहता, 5 गुआवास रहता, और आपसे कहता है इसमें से सिलेक्शन करो, हाउ मेनी सिलेक्शन you can made using 3 apples, 4 oranges and 3 guavas, fruits of same variety are identical। इसमें से अगर आपसे कहता सिलेक्शन करने के लिए, तो इसमें से आप सिलेक्शन कितने तरीके से करते? या तो 0 लेते, या 1 लेते, या 2 लेते, या 3 लेते, 4 तरीका। जितना है उससे एक ज्यादा तरीका, क्योंकि 0 भी ले सकते हो। इसमें से 5 तरीका, और इसमें से 6 तरीका। लेकिन जब तीनों का 0 0 लिए तो एक्चुअली कोई सिलेक्शन नहीं किए, तो एक केस माइनस कर देते हैं बच्चे, है ना? तो ये 119 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट, अगर आपसे ये कहता कि इसमें से सिलेक्शन करो, कितने तरीके से कर सकते हो? कंडीशन ये है कि हर वैरायटी में से आपको एक तो लेना ही है, हर में से एक लेना ही है बच्चे। तो यहां से एक लेना है, 0 ले नहीं सकते हो, तो 1 लोगे, या 2 लोगे, या 3 तरीके से। इसमें भी 0 ले नहीं सकते हो, तो 4 तरीके से। और इसमें से सिलेक्शन आप 5 तरीके से। इसमें -1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका आपने एक एक उठा ही लिया है, कम से कम। आई बात समझ में? ये है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच वैरायटी इज टू बी selected।
बोलो बच्चे, समझ में आया? बताइए। Yes, sir. अब क्या करते हैं, फ्रूट्स ऑफ, सेकंड केस लेते हैं, फ्रूट्स ऑफ सेम वैरायटी आर डिफरेंट ले लेते हैं। मान लो कि 3 एप्पल्स है और 4 ऑरेंजेस है। इसमें से सिलेक्शन करना है। हाउ मेनी सिलेक्शन कैन बी मेड? हाउ मेनी सिलेक्शन कैन बी मेड? तो अब ये आइडेंटिकल नहीं रहा, 3 एप्पल्स, ये तीनों अलग अलग हैं बच्चे। तो मेथड फर्स्ट, या तो इसमें 0 लोगे या 1 लोगे या 2 लोगे या 3 लोगे। 0 लोगे तो इतने तरीका, 1 लोगे तो ये तरीका, 2 लोगे तो 3C2, 3 लोगे तो 3C3। एप्पल में से सिलेक्शन इतने तरीके से, ऑरेंज में से सिलेक्शन 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 तरीके से। लेकिन जब दोनों का 0 0 लिए तो कोई सिलेक्शन नहीं किए, तो एक किस माइनस कर देंगे बच्चे। तो यहाँ पे ये 2 का पावर 3 हो गया और ये 2 का पावर 4 -1, तो 2 का पावर 7 -1 हो गया। आपके पास रिजल्ट है NC0 से लेके NCN तक, ये होता है 2 का पावर n। इसका यूज किया बच्चे। या सेकंड मेथड ऐसे हो सकता है, 3 एप्पल्स है, नाम दे दिया A1, A2, A3, तीनों डिफरेंट है। ऑरेंजेस है, चारों डिफरेंट है। तो ऐसे कर सकते हैं, A1 में से या तो लोगे या नहीं लोगे। A1 में से या तो 0 लोगे मतलब नहीं लोगे, या 1 लोगे, 2 तरीका। इसमें से भी लोगे या नहीं लोगे, 2 तरीका। इसमें से भी लोगे या नहीं लोगे, 2 तरीका। इसमें से भी 2 तरीका, 2 तरीका, 2 तरीका, 2 तरीका। लेकिन सबका जब 0 0 लिए तो कोई सिलेक्शन नहीं किए, तो इसको माइनस कर दिया बच्चे। तो ये देखो 2 का पावर 7 -1, ये भी इस तरीके से आ सकता है। बताओ, क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे हम सिखाने जा रहे हैं कि सिलेक्शन करना है, कितना करना है ये नहीं पता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम आपको पता है बच्चे। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए, कोई एक वर्ड दे देते हैं, यहाँ पे तो एप्पल्स था, ऐसी डिजिट में से सिलेक्शन करते हैं और ऐसी लेटर में से सिलेक्शन करते हैं। अभी आपने फ्रूट्स में से सिलेक्शन किया। मान लो हम लिख देते हैं, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ लेटर्स कैन बी डन, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ लेटर्स कैन बी डन यूजिंग वर्ड। एक वर्ड हम दे देते कुमारी। इसमें से आपके पास देखो, ये के है, यू है, एम है, ए है, आर है, आई है। सिलेक्शन करना है बच्चे, लेकिन कितना करना है ये नहीं दिया हुआ है कि 4 का करो या 3 का करो। सिलेक्शन करने के लिए कहा गया तो मिनिमम 1 उठाओगे, मैक्सिमम सारे उठाओगे। तो यहाँ पे कहोगे के में से हम या तो लेंगे या नहीं लेंगे, 2 तरीका। इसका भी 2 तरीका, इसमें भी 2 तरीका, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो 2 का पावर क्या होगा, 6 हो जाएगा। और जब सब में से आपने सिलेक्शन नहीं किया तो एक्चुअली कोई सिलेक्शन नहीं किया, तो एक केस माइनस कर देंगे बच्चे। आई बात समझ में?
बोलो। यस सर। और बाकी बच्चे भी बोला करो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। सबके ऑडियो बंद है क्या? क्या करे, ऑडियो वीडियो चालू करवाए क्या सबका? विजेंद्र, विजेंद्र, समझ रहे हो बेटा? यस सर। हिमांशु, सर बीच में बोला करो बच्चे, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा कुछ तो बोलोगे, तभी तो मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। ओके सर। नेक्स्ट है डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट। ये तो एक कैटेगरी का हो गया। सेकंड कैटेगरी डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट। जैसे एक नंबर ले लिया 12 बच्चे, ठीक है ना? इस 12 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। टोटल इसके 6 डिवाइजर हो गए। अगर 1 को और 12 को छोड़ दोगे तो बाकी को कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर निकालना है तो टोटल में से 2 केस माइनस कर देते हैं बच्चे, ठीक है? अब ये डिवाइजर निकालने का क्या तरीका है, कैसे टोटल 6 आएगा, जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले 12 को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कर दो बच्चे। 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ठीक है? 12 को प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कर दो। अब ये देखो इसका क्या मतलब, 2 स्क्वायर इंटू 3 का मतलब आपके पास 2 2 है और एक 3 है। इसमें से कोई भी सिलेक्शन करोगे, जैसे मान लो आपने 2 उठाया, वो उसका डिवाइजर है। 3 उठाया, वो भी उसका डिवाइजर है। दोनों 2 उठा लिया, वो भी उसका डिवाइजर है। सारे उठा लिए 12, उसका डिवाइजर है। एवरी सिलेक्शन विल गिव यू डिवाइजर ऑफ नंबर 12। इसमें से कोई भी सिलेक्शन करो तो आपको 12 का डिवाइजर मिलेगा एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के, क्योंकि आप 2 और 3 में से सिलेक्शन कर रहे हो। तो ऐसे करेंगे, इसमें से सिलेक्शन 3 तरीके से, या तो नहीं उठाएंगे, या एक उठाएंगे, या दोनों उठाएंगे। और इसमें से सिलेक्शन 2 तरीके से, लेकिन जब दोनों का 0 0 उठाया तो कोई सिलेक्शन नहीं किया, तो वो केस माइनस कर दिया। फिर कहेंगे कि हर नंबर का एक डिवाइजर 1 होता है, वो केस इसमें आया नहीं है, तो एक केस और ऐड कर दिया, तो ये फाइनली 6 आ गया। तो इसका तरीका ये होता है कि ये 2 स्क्वायर इंटू 3 है। आप क्या करो, इसमें एक ज्यादा बढ़ा दो और इसमें एक ज्यादा बढ़ा दो, तो इसके नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स हो जाएंगे 3 इंटू 2 6। ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये पावर जो है ना उसमें एक बढ़ा दो, इसमें एक बढ़ा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएंगे, टोटल डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर की बात होगी तो 2 केस माइनस कर देंगे बच्चे। ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। मान लो एक नंबर हमने ले लिया 21600। क्वेश्चन लिखो इस पे, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताओ। टोटल डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। 4 क्वेश्चन इसमें।
number of total divisor, number of proper divisor, number of even divisors and number of odd divisors. सारा खेल सिलेक्शन का है। बताओ बच्चे। 72। टोटल डिवाइजर 72, प्रॉपर डिवाइजर 70। दो केस माइनस कर दोगे, 1 और नंबर हटा दोगे तो आपको नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर मिल जाएगा। नाउ फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर एंड नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। यशस्वी नहीं निकला? अमोद, आयुषी, भाई सबसे पहले इसको प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कर लो ना। ये आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 6 है और ये 10 इंटू 10 है, तो 2 का पावर 5 आ जाएगा, 3 का पावर 3 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए 6 इंटू 4 इंटू 3, 72 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। ये समझ में आया? ये तो बता ही चुके थे। अब क्या है कि n है 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 का स्क्वायर है, तो आपके पास 5 2 है, 3 3 है और 2 5 है बच्चे। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स का मतलब ये है कि आपको कम से कम एक 2 लेना होगा, क्योंकि 2 के साथ कुछ भी आएगा तो मल्टीप्लाई होके वो इवन बन जाएगा। तो कम से कम एक 2 का सिलेक्शन करना है, मतलब इसमें से 0 सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। तो इसमें से सिलेक्शन टोटल या तो एक उठाओगे या 2 या 3 या 4 या 5, 5 तरीके से कर सकते हो। इसमें से 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिलेक्शन 4 तरीके से, इसका भी 0 उठा सकते हो, मतलब इसमें से नहीं ले सकते हो 3 तरीके से। माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक 2 तो आपके पास अवेलेबल है ही हर केस में,
कम से कम। तो 60 इसके इवन डिवाइजर आ गए, तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स हो जाएंगे 72 माइनस 60, 12 इसके ऑड डिवाइजर हो जाएंगे। और ऑड डिवाइजर निकालने का तरीका ये भी है, दो है ये, फिर 3 है, ऐसे है बच्चे, ठीक है। ऑड डिवाइजर का अगर मान लो हम अलग से निकालना चाहें तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, ये बात ध्यान रखना कि एक ऑड डिवाइजर 1 होता है जो कि इसमें सिलेक्शन से नहीं आता, उसको अलग से देखना पड़ता है। ऑड डिवाइजर का मतलब 2 में से गलती से भी सिलेक्शन मत करना, आपको सिलेक्शन इसमें से करना है या इसमें से करना है। तो इसमें से सिलेक्शन या तो 0 या 1 या 2 या 3, 4 तरीके से। इसमें से सिलेक्शन 3 तरीके से, लेकिन जब दोनों का 0 0 उठाया तो कोई सिलेक्शन नहीं किया, एक केस माइनस कर दिया। लेकिन हर नंबर का एक ऑड डिवाइजर 1 होता है जो कि इसमें नहीं आया है, तो ये अलग से आपको करना पड़ेगा, तो ये 12 आ जाता है। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। अगर मान लो ये नंबर है 21600, जिसको आपने लिखा है 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 स्क्वायर। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 15। 5 आपके पास 2 है, 3 3 है, 2 5 है। कैसे सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि ये 15 का मल्टीपल हो जाए? बोलो बच्चे। इसमें से कम एक 3 उठाना पड़ेगा, इसमें कम से कम एक 5 उठाना पड़ेगा। 3 और 5 रहेगा ना तो अपने आप 15 आ जाएगा, बाकी उसके साथ कुछ भी आ जाएगा, 15 का मल्टीपल हो जाएगा। ये समझ में आई बात? बोलो बच्चे। यस सर। देखो अब इसमें से सिलेक्शन, इसमें से 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी। इसमें से सिलेक्शन टोटल 6 तरीके से। इसमें 1 उठाना ही है आपको, 0 से नहीं कर सकते हो। तो इसमें से सिलेक्शन 3 तरीके से, और इसमें भी आपको 1 उठाना ही है, या तो 1 उठाओगे या 2 उठाओगे, तो ये 2 तरीके से। तो ये आपके पास आ जाएंगे 36 हो जाएंगे बच्चे। आई बात समझ में? अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, 5 2 है, 3 3 है, और 2 5 है। अगर 4 का मल्टीपल वाला डिवाइजर चाहिए तो क्या करोगे? बताओ बच्चे। कम से कम 2 2 चाहिए। कम से कम 2 2 चाहिए। तो इसमें से सिलेक्शन कितने तरीके से? या तो 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे, या 5 लोगे। कम से कम 2 चाहिए, मतलब 2 उठाना ही है आपको। या तो 2 उठाओगे, या 3 उठाओगे, या 4 उठाओगे, या 5 उठाओगे। कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। 4 तरीके से। और इसमें से 4 4 4 तरीके। तरीके, और इसमें से 3 तरीके से। तो 48 ऐसे डिवाइजर होंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। इस तरह से सोचना पड़ता है बच्चे।
कहने का मतलब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c, 7 का पावर d, जहां पे 2, 3, 5, 7 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो इसके जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे a+1, b+1, c+1, d+1 हो जाएंगे बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिवाइजर्स की। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं इसमें सम ऑफ डिवाइजर्स की। पहला कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया फ्रूट्स है उसमें से सिलेक्शन करना है। सेकंड कैटेगरी हो गया लेटर्स है उसमें से सिलेक्शन करना है। थर्ड कैटेगरी हो गया डिजिट में से सिलेक्शन करना है, उसी से कॉन्सेप्ट आ गया डिवाइजर के। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिवाइजर की। जैसे नंबर 12 था, इसके जो डिवाइजर थे 1, 2, 3, 4, 6, 12 था। सम ऑफ डिवाइजर्स मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, ऐसा चाहिए हमको। क्या करते हैं जरा ये देखो, जो नंबर 12 है उसको पहले प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। सम ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू कैसे करते हैं, देखो दो 2 है आपके पास, या तो नहीं लोगे या एक लोगे या दो लेते हो, तीन तरीका, यही तीन केस है। और तीन में से नहीं लेते हो या एक लेते हो, यही दो केस है। 3 × 2 6 केसेस आते हैं बच्चे। इसमें जितने टर्म होते हैं उतने ही डिवाइजर होते हैं। और ये देखो अपने आप सम ऑफ डिवाइजर में आ गया, सेट हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा। देखो सम ऑफ डिवाइजर आ गया। इसमें जितने टर्म उतने नंबर ऑफ डिवाइजर, और ये लिखा हुआ है सम ऑफ डिवाइजर। या तो आप नहीं लेते हो या एक लेते हो या दो लेते हो, इसमें से भी जीरो, या नहीं लेते हो या एक लेते हो। जैसे नंबर था आपके पास 21600, ये था 2 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 स्क्वायर। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या लिखोगे, 2 में से या तो नहीं लोगे या एक लोगे, जो नहीं लेंगे, जीरो लिया या एक लिया, उसको पावर में दिखाते हैं। 3 में से या तो नहीं लोगे या एक लोगे या दो लोगे या तीन लोगे। और 5 में से या तो नहीं लोगे या एक लोगे या दो लोगे। इनका प्रोडक्ट में जितने टर्म होंगे उतने ही डिवाइजर हो गए। और ये लिखा हुआ सम ऑफ डिवाइजर है। आप ये जीपी के सम में सेट कर सकते हो बच्चे। ये 2 का पावर 6 - 1/2 - 1, ये 4 टर्म है तो 3 का पावर 4 - 1/3 - 1, और ये 5 का पावर 3 - 1/5 - 1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल अगर चाहिए, उनके सम ऑफ डिवाइजर चाहिए, तो कहां से स्टार्ट करेंगे इसमें, बोलो। भाई आपको सम ऑफ डिवाइजर चाहिए विच आर मल्टीपल ऑफ 4, तो कम से कम दो 2 लेना पड़ेगा ना, तो ये टर्म नहीं आएगा, यहां से चलेगा। अब इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा उसका फैक्टर। आई बात समझ में। अगर आपको चाहिए सम ऑफ डिवाइजर विच आर मल्टीपल ऑफ 15, तो एक 3 लेना पड़ेगा, एक 5 लेना पड़ेगा। मतलब ये शुरुआत के ये वाले दोनों टर्म हटाने पड़ेंगे, ये हट जाएगा। एक 3 कम से कम लेना है, एक 5 कम से कम लेना है, तो ये वाला किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें 15 आ ही जाएगा अपने आप। बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं।
यस सर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चे। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है फाइंड स्मॉलेस्ट natural number whose number of divisors is 12। वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स 12 हो जाए बच्चे। इसको ट्राई करके देखिए। Find the smallest natural number whose number of divisor is 12। बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे जिसके डिवाइजर 12 होंगे, उस सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा ये बताना है। पहले आप क्या करते थे, नंबर दिया रहता था डिवाइजर निकालते थे। एक हम बताते हैं फिर आप ट्राई करके देखो जरा। जैसे 12 कैसे आया होगा, या तो 12 इंटू 1 करके फैक्टर बनेगा इसका। जितने भी फैक्टर बनेंगे, जैसे 12 इंटू 1 हो गया, 6 इंटू 2 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, या 3 2 2 हो गया। ऐसी फैक्टर बनेंगे इसके 12 के। जैसे मान लो कि एक नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं सबसे छोटा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग। छोटा नंबर लेने के लिए आपको छोटा प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 का पावर 11 कर लो, तो इसके जब डिवाइजर निकालोगे तो इसमें 1 ऐड करोगे तो ये वाला आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे 3 का पावर 11 भी ले सकते थे, उसके भी डिवाइजर 12 ही आएंगे। आप 5 का पावर 11 भी लग सकते थे, लेकिन सबसे छोटा नंबर ये वाला है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग सबसे छोटा नंबर, छोटे प्राइम नंबर का पावर ज्यादा रखना, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 1 करना, ताकि यहां से 6 आ जाए, यहां से 2 आ जाए, मल्टीप्लाई होके ये डिवाइजर हो जाए। हालांकि कोई ऐसा भी लिख सकता था, 3 का पावर 5 लिख देता, 7 का पावर 1 लिख देता, तब भी वही आते। हम इसमें सबसे छोटा नंबर ले रहे हैं। इस वाले में देखो 4 है तो 2 का पावर 3 ले लिया और 3 का पावर 2 ले लिया बच्चे। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग सबसे छोटा नंबर 2 स्क्वायर, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। इससे 3 फैक्टर आ जाएंगे। अब ये देखो इन सब में सबसे छोटा नंबर कितना है। ये वाला देखो 60 आ रहा है, ये 72 आ रहा है, ये 96 आ रहा। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो आपका 60 है, इससे और कोई छोटा नंबर नहीं होगा।
तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 60। सबसे छोटा नंबर 60 है जिसके नंबर ऑफ डिवाइडेड 12 आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर आपसे ये कहे फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर whose number of divisors is 24। ये अपने से ट्राई करके देखो बच्चे। Find the smallest natural number whose number of divisors is 24। बताओ विकास। यस सर। नंबर बताओ सबसे छोटा जिसके नंबर ऑफ डिवाइजर 24 हो जाए। वंशिका आजकल बोल नहीं रही हो तुम बेटा। वंशिका यस सर। आजकल बोल नहीं रही है बेटा, क्या बात है? खाना उना नहीं मिल रहा घर में? कुछ बोलो वंशिका। अर्पित यादव। यस सर। बताओ बच्चे कितना क्या आएगा? सिक्सटी। 60 के तो नंबर ऑफ डिवाइडेड 12 आए थे बच्चे। 360। 360 किसने बोला है? विकास। सर अर्पित। अर्पित, वेरी गुड। ट्वेंटी फोर का फैक्टराइजेशन जो होगा वो 24 इंटू 1 होगा, 12 इंटू 2 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है ना? उसके बाद हमारे पास ये 2 3 बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, 4 3 2 हो सकता है। उसके बाद 3 2 2 2 हो सकता है। और हमारे पास 3 वाला हो सकता है, 6 2 2 हो सकता है। ये 2 का कर लिया सारे, ये 3 का कर लिया, ये 4 का कर लिया। ठीक है ना?
चलो इस पे देखते हैं कौन सा आता है जरा। इसमें जो नंबर आएगा 2 स्क्वायर 3 का पावर 1 5 का पावर 1 7 का पावर 1 आ रहा है। ये नंबर कितना बन रहा है बच्चे? 105 इंटू 4 420 आ रहा है। इसमें देखें 20 2 का पावर 5 3 का पावर 1 5 का पावर 1, ये 15 इंटू 32, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसमें देखते हैं जरा 2 का पावर 3 होगा 3 स्क्वायर होगा 5 का पावर 1 होगा। ये हमारे पास कितना आ गया? 360 हाँ 45 इंटू 8 ना, ये 360 हो गया। बाकी में सारे नंबर बड़े हो जाएंगे। जैसे ये लिख लिया, ये 2 का पावर 23 वाला है। इसके बाद अगर लिख लिया तो 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 1 है, ये भी काफी बड़ा नंबर है। ये वाला 2 का पावर 7 इंटू 3 का स्क्वायर होने से आएगा, ये भी काफी बड़ा नंबर है। और एक है आपके पास 2 का पावर 5 और 3 का पावर 3, ये 32 इंटू 27, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास 360 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 360। तो ऐसे करके बनाते हैं बच्चे इसको। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ये अलग कैटेगरी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इस तरह की बात करेंगे इसमें। ये हमने क्या किया, 4x4 का स्क्वायर लिया है और 1 यूनिट पे ये वर्टिकल लाइन बनाए हैं और 1 यूनिट पे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये 1 1 है। तो आपको बताने हैं कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे जो कि स्क्वायर ना हो। ये ग्रिड है 4x4 का है बच्चे, ये 4 लेंथ है, ये 4 लेंथ है। 1 1 यूनिट पे हमने वर्टिकल लाइन बनाया और 1 1 यूनिट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, ये सब की बात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसमें। इधर में से 1 यूनिट का सिलेक्शन कितने तरीके से करोगे, ये देखो। या तो ये 1 यूनिट लोगे या ये लोगे या ये लोगे या ये लोगे। 1 यूनिट का सिलेक्शन इधर से 4 तरीके से, इधर वाले में से। 2 यूनिट का सिलेक्शन करना होगा तो कितने तरीके से करोगे, 2 यूनिट लेंथ का चाहिए अगर। एक तरीका ये 2 यूनिट, एक ये आएगा और एक ये आएगा, 3 तरीका, एक कम हो जाता है। 3 यूनिट का सिलेक्शन करना है तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, 2 तरीका। और 4 यूनिट का सिलेक्शन करना है तो एक तरीका। ये समझ में आया। इधर में से ये है 1 यूनिट का सिलेक्शन, ये 2 यूनिट का, ये 3 यूनिट का, ये 4 यूनिट का। सिमिलरली इधर में से सिलेक्शन इधर में से करो,
1 यूनिट का सिलेक्शन, 2 यूनिट का सिलेक्शन, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का सिलेक्शन। इसी ब्रैकेट में सारी कहानी है बच्चे। देखो जरा क्या कह रहा है इसमें, इधर का 1 यूनिट, इधर का 1 यूनिट, तो ऐसे 16 बन जाएंगे। ये देखो, इधर का 1 यूनिट ये ले लिया, इधर का ये 1 यूनिट ले लिया, तो ये स्क्वायर बन गया। या इधर का 1 यूनिट ये ले लिया, इधर का ये 1 यूनिट ले लिया, तो ये वाला स्क्वायर बन गया। समझ रहे हो? आपको नजर आएगा 1/1 साइज के कितने स्क्वायर है इसके अंदर। 4 इंटू 4 16 है। अब जरा देखो जरा यहां से, अगर मान लो तुमने इधर से 1 यूनिट ले लिया, कोई भी ले लिया, मान लो 1 यूनिट, और इधर में से 2 यूनिट ले लिया, तो ये क्या बना? रेक्टेंगल। बोलो बच्चे। कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग भाई। ये 4 इंटू 3 का क्या मतलब है? इधर का 1 यूनिट, उधर का 2 यूनिट, तो 1 इंटू 2 साइज के जो रेक्टेंगल बन रहे हैं वो 12 बन रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 3 इंटू 3 का क्या मतलब हुआ बताओ? 2 साइड के 2 यूनिट्स, इधर का 2 यूनिट, उधर का 2 यूनिट, स्क्वायर बन रहा है 2/2 का। 9। ये देखो 4 इंटू 4 साइज, 4 इंटू 4 का मतलब है 1 इंटू 1 का स्क्वायर बन रहा। 3 इंटू 3 का मतलब है 2/2 का स्क्वायर बन रहा है। 2 इंटू 2 का मतलब है 3/3 का स्क्वायर बन रहा है। और ये 1 इंटू 1, ये देखो ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये एक स्क्वायर बना। इसमें स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है बच्चे। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है। ये समझ में आया? यस सर। ये देखो ये क्या हो गया, 1 से लेके 4 तक का सम, 4 इंटू 5/2 हो गया, इंटू ये 4 इंटू 5/2 हो गया, तो ये 5c2 इंटू 5c2 हो गया बच्चे। बेसिकली ये है, आपके पास जो वर्टिकल लाइन है वो 5 है, 5 में से कोई 2 ले लो, और इधर हॉरिजॉन्टल में से 5 में से कोई 2 ले लो। जब भी आप इधर में से वर्टिकल में से कोई भी 2 लाइन लेते हो और हॉरिजॉन्टल में से 2 लाइन लेते हो, तो आपको या तो स्क्वायर मिलेगा या रेक्टेंगल मिलेगा। ये समझ में आया? भाई वर्टिकल 5 लाइन है, 5 में से कोई भी 2 ले लो और हॉरिजॉन्टल में से कोई भी 2 ले लो, तो उससे जो फिगर बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। तो ये आ गया 5c2 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि आपको चाहिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए, तो वो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इतने स्क्वायर्स बन जाएंगे। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए, तो ये पूरे केस में 5c2 स्क्वायर वाले केस में से स्क्वायर वाला माइनस कर दो, तो आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे विच आर नॉट स्क्वायर। आपको ये ब्रैकेट को ध्यान से समझना है, इसी में सारी कहानी है, सारा आंसर इसी में मिलेगा। आपको मान लो आपसे कहता है कि वो रेक्टेंगल बताओ जिसका एरिया 6 है, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ जिसके एरिया 6 होने चाहिए। तो एरिया 6 होने के लिए या तो आप 2/3 का ले लो, हाँ या ना, या 3/2 का ले लो, तभी एरिया 6 आएगा ना। अब इधर में से 2 यूनिट लेना है, तो 2 यूनिट का सिलेक्शन कितने तरीके से था? 3 तरीके से। और 3 यूनिट का सिलेक्शन 2 तरीके से, इधर का 2 यूनिट, उधर का 3 यूनिट, तो ऐसे 6 बन जाएंगे। या इधर का 3 यूनिट, उधर का 2 यूनिट, 6 बन जाएंगे। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने होंगे ऐसे जिसका एरिया 12 हो जाए?
कुछ बोल ही नहीं रहे हो बच्चे। यशस्वी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्लियर है ना इसमें? Yes, sir. जनरल अगर हम करें मान लो इसका लेंथ n है और इसका भी लेंथ n है, 1 यूनिट पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखा है और 1 यूनिट पे वर्टिकल लाइन बना रखा है। जैसे चेस बोर्ड में है ना 8x8 का साइज, बता सकते हो कि उसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने रेक्टेंगल्स होंगे, सब बता सकते हो। देखो इसमें से आप कहोगे 1 यूनिट का सिलेक्शन n तरीके से, 2 यूनिट का सिलेक्शन n-1 तरीके से, 3 यूनिट का सिलेक्शन n-2 तरीके से, n यूनिट का सिलेक्शन 1 तरीके से। सिमिलरली इधर में से 1 यूनिट, 2 यूनिट, n यूनिट, ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2, ये भी n इंटू n प्लस 1/2 हो गया बच्चे। या इसको आप कह सकते हो n+1c2 इंटू n+1c2। इतने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स होंगे इसके अंदर। या आप इसको सेकंड मेथड, ये तो मेथड फर्स्ट है, ये ज्यादा अच्छा है। ऐसे आप सोचने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इधर वर्टिकल जो लाइन होंगे वो n+1 होंगे, n+1 में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन ले लो, और इधर n+1 में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। corresponding to each selection either you will get a square or rectangles। ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है बच्चे। अगर आपको सिर्फ चाहिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए तो 1 इंटू 1 साइज के हो जाएंगे n स्क्वायर, फिर n-1 स्क्वायर होंगे, फिर n-2 स्क्वायर होगा, प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम हो जाएगा n इंटू n+1, 2n+1/6 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे। और अगर आपसे कहा गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो कि स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर, तो वो हो जाएंगे टोटल में से ये वाला माइनस करना होगा। टोटल हमारे पास n+1c2 का स्क्वायर है, इसमें से माइनस कर दिया n इंटू n+1, 2n+1/6 माइनस कर दिया बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. सपोज करो इधर हमने 5 ही यूनिट लिया और इधर 7 यूनिट ले लिया। ये 5 यूनिट ले लिया, ये 7 यूनिट ले लिया बच्चे। 1 यूनिट पे वर्टिकल लाइन बनाया गया, और इधर भी 1 यूनिट पे ये सब 1 यूनिट है बच्चे, ये भी 1 यूनिट है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ rectangles having odd side length
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ऑड साइड लेंथ बताना है। साइड ऑड होने चाहिए बच्चे। मतलब आप 3/3 का भी ले सकते हो, स्क्वायर भी आ जाएगा इसमें। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ऑड साइड लेंथ, ऑड साइड लेंथ का मतलब इधर में से क्या क्या सिलेक्शन करोगे बच्चे? या तो 1 यूनिट लोगे, या 3 यूनिट लोगे, या 5 यूनिट लोगे। 1 यूनिट का सिलेक्शन कितने तरीके से? 5 तरीके से। 2 यूनिट लेना नहीं है तो 4 हट गया। 3 यूनिट का सिलेक्शन बोलो। 3 वेज। 5 यूनिट का सिलेक्शन एक तरीके से। ये है 1 यूनिट का सिलेक्शन, ये 3 है, ये 5 यूनिट का सिलेक्शन। इधर में से 1 यूनिट का सिलेक्शन, 3 यूनिट का सिलेक्शन, 5 यूनिट का सिलेक्शन, या 7 यूनिट का सिलेक्शन। इतने आपके पास रेक्टेंगल्स बनेंगे बच्चे, जो कि ऑड साइड लेंथ का है। अगर स्क्वायर वाला हटाना है तो आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, इधर का 1 यूनिट और इधर का 1 यूनिट, वो स्क्वायर बन रहा। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हो हैविंग ऑड साइड लेंथ, तो ये लिख सकते हो। ये समझ में आया? Yes, sir. आईआईटी में पूछा गया, ये 5 ना देके 7 ना देके इधर ऐसे लिख दिया गया। इधर ऑड लेंथ ले लिया गया 2m-1, और इधर ऑड लेंथ ले लिया गया 2n-1, और 1 यूनिट पे वर्टिकल लाइन बनाए गए, और 1 यूनिट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए गए। कहा गया, पूछा गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ऑड साइड लेंथ। चलो ऑड साइड लेंथ लेना है बच्चे, ये आईटी में क्वेश्चन पूछा गया। इधर 1 यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हो 2m-1 तरीके से। 2 तो लेना नहीं है, वो लेते तो लगातार आ जाता। ये 1 यूनिट का सिलेक्शन, फिर 3 यूनिट का सिलेक्शन, फिर 5 यूनिट का सिलेक्शन, और लास्ट में टोटल 2m-1 लेंथ का सिलेक्शन, एक तरीका। इधर में से 1 यूनिट का सिलेक्शन 2n-1, 3 यूनिट का सिलेक्शन 2n-3, फिर 2n-5 से लेके ये 1 तक आ गया। तो ये एक्चुअली है, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो ये है 1, 3, 5 से लेके 2m-1। इस ब्रैकेट में m टर्म्स हैं, और दूसरा है 1, 3, 5 से लेके 2n-1, इसमें भी n टर्म्स है बच्चे। इस एपी का सम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स m है तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, एपी के सम का फॉर्मूला। तो यहां से ये m स्क्वायर आ जाएगा और यहां से n स्क्वायर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग ऑड साइड लेंथ m स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो। आज हमने वो एप्पल्स ऑरेंज मतलब फ्रूट्स में से सिलेक्शन बताया, लेटर में से बताया, डिवाइजर का कॉन्सेप्ट बताया, सम ऑफ डिवाइजर का कॉन्सेप्ट बताया बच्चे। उसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और इसकी बात की, है ना। तो ऐसे ऐसे करके 3-3, 4-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, तो खत्म हो जाएगा फ्राइडे तक में आपका मेन सब चीज। कॉपी अगर पहले वाला रिवाइज कर पाओ
तो अच्छी बात है। ठीक है, बोलो बच्चे। ओके सर। Yes, sir. यहाँ तक कि हाँ, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करो, और साथ साथ ध्यान रखना 12th का एक चैप्टर जरूर रिवाइज करना बच्चे। एक 11th, एक 12th का कौन सा चैप्टर कर रहे हो अभी? Definite. डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो भी बनाओ। कोई डाउट उट रहेगा तो क्लास में पूछा भी करो, क्वेश्चन साथ में रखा करो और उसको पूछो भी, तभी बात बनेगी बच्चे। और तुमको मैं अभी भी बता देता हूँ, अभी भी 25 चैप्टर है, 4 दिन में मैं एक चैप्टर आराम से खत्म कर सकता हूँ। 100 दिन में अभी भी सिलेबस दोबारा से 11 12 खत्म कर सकता हूँ, और 100 दिन है हमारे पास जनवरी से पहले तक। आप रेगुलर क्लास करो, जितना बताएं उसको अच्छे से करो, अपने आप काम बन जाएगा बच्चे। अभी भी 11 12 3 महीने में आसानी से खत्म हो सकती है। बस आपको क्या करना है, 12th का एक चैप्टर, 11th का एक चैप्टर हर वीक में करते रहो बच्चे, अपने आप हो जाएगा। जैसे इस बार का टारगेट तुमने कर लिया कि भाई हम डेफिनेट करेंगे और इधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, कोई बात नहीं, जैसा एलन का टेस्ट पेपर में चल रहा है ना सिलेबस, उसी के हिसाब से करो, दोनों काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना? और पिछले बार का देखो कि मेंस में क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन बैंक है पिछले बार का जो एलन वाले ने दिया था? बोलो बच्चे। आप ऐसा करो ना, पिछले साल जनवरी अप्रैल का पेपर निकाल लो मेंस का, इस बार के जनवरी और अभी वाला पेपर निकाल लो। आपको अगर यही 30 पेपर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चे। कम से कम 30 पेपर होगा पिछले साल और इस साल मिला के। आप उसको एक बार निकाल लो, नेट से निकाल लो, पास में रखो, और जो चैप्टर करो उसको बना के देखो। ठीक है? Yes, sir. और नहीं है तो मुझे बताओ, तो मैं फोटो क्लिक करके भेज दिया करूं। ओके, Yes, sir. चलिए चलिए, मेहनत कीजिए डेफिनेट का और ये का, और कल पूछिए भी कि सर ये वाला हमसे नहीं बना, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। पूछोगे तभी ना बेटा बताएंगे। हम तो पढ़ा चुके हैं सारा, अब तो हमको रिवाइज कराना, रिवाइज क्या एक बार फिर पढ़ा देंगे। आप अभी भी सीरियस तो हो जाओ, और सीरियस हो जाओगे। बता रहे हैं मेंस का एग्जाम, अच्छे एनआईटी मिलना बहुत आसान काम है बच्चे। आईटी थोड़ा सा टफ हो सकता है, वो तभी आएगा जब आपको 300 में 225 नंबर से ऊपर आए, लेकिन 180 से लेके 200 नंबर लाना बहुत आसान काम होता है। 15-15 क्वेश्चन सही करने होते हैं सिर्फ, 15-15 क्वेश्चन सही कर दोगे, बस आपका 45 इंटू 4 180 मार्क्स आ जाएगा 300 में। अच्छे एनआईटीज मिल जाते हैं। तो रिवाइज कीजिए आप लोग, और फिर देखिए कम से कम 15 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कीजिए अपने से, और 15 क्वेश्चन कम से कम डेफिनेट का कीजिए। 30 क्वेश्चन करना है आपको पर डे। अभी भी नहीं सुधरोगे तो हम कुछ नहीं हो सकता, एकदम लास्ट समय है बच्चे ये। ठीक है? ओके बेटा, हम क्लास छोड़ रहे हैं ना, तो अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट में फिर आधे घंटे लगेंगे, फिर आपकी क्लास भी है इंग्लिश की। ओके।